2022 जाते जाते कुछ ऐसी बातें हमारे देश के अंदर सामने आई हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई हल नहीं है। वो सिर्फ एक माध्यम है अगले एक और साल 2023 को उन्हीं बेमतलब के बातों के पे उलझा के निकालने के लिए। इतना तो मुझे पता है, उनका हल नहीं निकलने वाला। नमस्कार हिंदुस्तान साउथ, आपका मेरे चैनल नंदी जो में मैं हूं नंदिनी। 2022 में बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि 2022 में जाते जाते ऐसा क्या हुआ जो अगले एक साल को गुजारने का तरीका निकालने लोग। कोई ऐसी बात नहीं निकल के सामने आई कि 2023 में हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे देश एक कदम आगे तरक्की के रास्ते पे चलेगा, थोड़ा सा और शांति के रास्ते पे चलेगा। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के लोग उन्हें अपने देश की जो तरक्की हुई है उसको पीछे लाने के लिए, अपने देश में और अराजकता और अशांति अगर फैलेगी तो देश पीछे ही आएगा, जाहिर सी बात है, आगे तो जाएगा नहीं। तो ऐसी बातों को लेके बैठे हुए हैं हमारे देश के लोग। नेताओं का तो ये काम ही है, लेकिन हमारे देश की जनता भी ऐसी ही हो गई है, मैं यही कहूँगी। जो जिन बातों पे उलझाया जा रहा है बिना मतलब के, अगले साल को सुशांत सिंह राजपूत का केस अचानक सामने आ गया। कूपर हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी ने एक बात कह दी कि एक वीडियो क्लिप आती है, उसमें ये होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं है, हत्या है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है। ये बात तो लोग शुरू से ही कहते भी, इसमें नया क्या है? ये तो शुरू से ही लोग बोल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सारे छोटे मोटे यूट्यूब वाले या एक आम जनता को तो छोड़ो ही, छोटे मोटे यूट्यूबर्स को छोड़ो ही, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तक बड़े बड़े अपना काफ़ी डिबेट कर लिए, बहुत सारी उसमें रोज उस पर न्यूज आ रहा है। किसी को इतनी शर्म नहीं, मरी हुई आत्मा को तुम फिर से उसको एक किस्म से उसको एक किस्म से परेशान कर रहे हो आप। यही कहूँगी मैं, अगर आप लोगों के अंदर, और ये लोग आप उसके लिए नहीं कर रहे, आप फिर 2 साल आप लोगों ने ऐसे ही गुजारे। हम लोग सच में चाहते थे उसको न्याय मिले, जितना हमसे हो पाए हमने बोला, लेकिन जिनकी आवाज़ पहुंच सकती थी वहां तक उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया इस मुद्दे को सिर्फ। हाँ, मैं सिर्फ यही कहूँगी, छोटे मोटे लोगों से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक ने हर किसी ने फिर से इस मुद्दे को पकड़ लिया है। कुकुर मुत्तों की तरह जो उगाते हैं ना, बरसाती मेढक की तरह ऊपर को, और वो फिर से आ गए हैं। सबको अपना फ़ायदा देखना है। हमारी बात पहुँचेगी, हमारा यूट्यूब चैनल चलेगा, हमारी वीडियो चलेगी, हमारा चैनल चलेगा। किसी को इतनी शर्म नहीं कि हम उस पुण्य आत्मा को फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, कितना कुछ नहीं हुआ तो, और सब जानते हैं ये राजनीति से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है, तो इसको दबाए जा रहे हैं। सब जानते हैं उसको, उसके आत्महत्या अगर हुई तो क्यों हुई, और हत्या की तो किसने की? अगर किसके अंदर हिम्मत है तो इस बात को साबित करके दिखाए ना, एकजुट करके दिखा दे पूरे देश को, एक बार के लिए निकाले इसका हल। मुझे पता है इसका हल नहीं निकलना, क्योंकि जहाँ ये नेताओं के बीच में चीज़ें उलझी होंगी, जहाँ नेता इसमें शामिल होंगे सीधे सीधे तौर पे, लोग कह नहीं पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस पे हमारा कानून न्याय दिलाएगा? कोई नहीं दिलाएगा। अगर न्याय ही मिलेगा, न्याय अगर मिलेगा, जरूर मिलेगा उसको न्याय, क्योंकि सच का भी छुपा नहीं है। ये उसकी आत्मा ही एक दिन सच को सामने लाएगी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से। तुम लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो, अपने चैनलों को, अपने यूट्यूब चैनलों को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सिर्फ फिर से उस पुण्य आत्मा को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इतने हद तक इकट्ठा कर लो, पूरी देश की जनता को इतनी एकता पैदा कर दो कि कानून को झुकना पड़ जाए और उसको न्याय मिल जाए। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि एक तो तुम्हें अपना चैनल चलाना है, अब सुर्खियों में रहना है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है।
तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे कानून पे इतने छेद हैं, ऊपर से इसमें राजनेता शामिल हैं, तो क्यों उस आत्मा को इस तरह से परेशान कर रहे हो? अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो फिर ये करके दिखा दे, उसको न्याय पहुंचा दे, मिला दे, उसको न्याय दिला दे। नहीं, ये फालतू के तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो। इस स्वार्थ से थोड़ा से बाहर निकलो, लेकिन ये इंसानी फितरत है, नहीं निकलेगा कभी भी नहीं। और दूसरी चीज, जो 2022 जाते जाते हमारे देश के प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले राहुल गांधी, जो राहुल भारत यात्रा पे मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे हैं, न मोहब्बत, नफरत की दुकान, नफरत के बीच में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। ये थोक में मोहब्बत का की दुकान खोल रहे हैं, वो सिर्फ एक तरफा हिंदुओं के लिए कि तुम कटो, तुम कुर्बानी दो, और वो दूसरे धर्म को कुछ नहीं कहेंगे। और अगर आप किसी को ये लग रहा है कि ये मुस्लिमों का है, ये मुस्लिमों का भी नहीं है, न तो हिंदुओं का है न ही मुस्लिमों का है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी, इस देश के नागरिकों को, जो वाकई में समझदार है उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी। अगर ये हिंदू हित ये मुस्लिम हितैषी हैं, तो आज तक हिंदू बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं, इतने कम जनसंख्या में, इनको तो आज तक फिर शिखर पे होना चाहिए था सफलता के। वो क्यों गरीबी झेल रहे हैं अभी तक? ये लोगों को समझ नहीं आता, इंसान को ये बात समझ नहीं आता। और राहुल हिंदू को हमेशा हिंदू विरोधी है, एक बार नहीं कई दफे साबित हो। और आज भी हम यही कहेंगे कि ये राहुल गांधी सिर्फ हिंदू विरोधी ही है। इसने कहीं पे भी अभी एक अभी उड़ीसा में एक लड़के का केस हुआ, फिर सरदा वाला केस हुआ, और अभी ये नुपुर शर्मा, यहाँ पे इसकी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि ये जो अपराधी हैं वो मुस्लिम हैं, और उन मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम हितैषी है, ये मुस्लिम हितैषी भी बिल्कुल नहीं है। ये देश की सभी लोगों को समझना पड़ेगा। और हिंदू विरोधी तो खैर ये है ही, ये हिंदू के भगवानों को काल्पनिक मानता है, फिर उन्हीं भगवानों को इस्तेमाल करता है चुनाव के समय में। इस तरह से तुम मोहब्बत की दुकान खोलो, थोक के भाव खोल दो हर जगह, नफरती फैलेगी, मोहब्बत नहीं होगी तुम्हारे लिए। लोगों के मन में सिर्फ नफरती आएगी, मोहब्बत कभी नहीं आ सकती, क्योंकि लोग आज जागरूक हो गए, लोगों को समझदारी आ चुकी है। तो इस तरह से काम करना बंद कर दो। भारत यात्रा क्या, पूरी दुनिया की परिक्रमा कर लो, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। और दूसरे वो लोग, तीसरा मुद्दा जो मैं देख रही हूँ सोशल नेटवर्क साइट पे, कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे सरफिरे लोग हिंदू राष्ट्र बना के, तुम्हें हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना तो पता है हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो, कल्पनाओं में भी नहीं हो सकता। तुम्हारा सिर्फ एक जरिया है। हम भी हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं, दूसरों धर्म के लिए हम नफरत कभी नहीं करते। हम अपने धर्म की इज्जत बात करते हैं, अपने धर्म की इज्जत करते हैं, हम सनातनी होने पे गर्व करते हैं। लेकिन हम वो बात कभी नहीं करेंगे कि जिस जिस बात को कहने से सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अराजकता और अशांति फैलेगी। आप अपने आप को कहते हो हम कट्टर हिंदू हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। मैं देख रही हूँ सोशल नेटवर्क साइट पे कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन करोगे, किसको लेके करोगे? हमारे देश का एक एक वर्ग ऐसा है जिनको आप आज भी ये कहते हो कि तुम अछूत हो, तिरस्कारित उस वर्ग को तुम साथ लेके चल सकते हो? मैं कई दफे जब कमेंट करती हूँ कहीं पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लोग कहते हैं कि तुम वैवाहिक संबंध बना के दिखा दो, रिश्ते करवा दो हमारे राजपूतों से या ब्राह्मणों से, हम मान जाएंगे। इस तरह से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर आप सच में राष्ट्र हितैषी हो, धर्म हितैषी हो, तो इस देश के अंदर जो सब रह रहे हैं रहने दो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलो, जो सही है उसका समर्थन करो, चाहे वो अपना है चाहे वो किसी और धर्म का है। जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो जाए सभी। अगर आपको लग रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, ये संभव ही नहीं है, ये कल्पनाओं में भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ देश को अराजकता और शांति के रास्ते पे ले जाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। और पूरा साल फिर ऐसे ही गुजर जाएगा। ऐसे हमारा देश इस तरह से करके हमारा देश क्या तरक्की करेगा? ये सब करके क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? इससे हमारे देश में खुशहाली आएगी? इससे हमारे देश में सिर्फ अशांति ही फैलेगी।
क्या होगा हिंदू राष्ट्र के आंदोलन के नाम पे? होगा कुछ नहीं, सिर्फ अशांति, अराजकता, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, किसी का कोई मरेगा, किसी का कोई मरेगा, किसी का घर जलेगा। ऐसे काम क्यों कर रहे हो? क्या सनातन ये सिखाता है? सनातन ये कभी नहीं सिखाता। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अपने धर्म की रक्षा करो। जहां तुम्हारे धर्म पे आँच आ जाती है वहां खड़े हो जाओ सब। लेकिन जो आप ये कह रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ अशांति अराजकता फैलेगी। देश एक कदम कितने कदम पीछे जाएगा। अशांति और अराजकता इस हद तक फैलेगी कि हम सोच भी नहीं सकते फिर आगे बढ़ने की। इस और अगर आपको ऐसा ही करना है तो फिर उन लोगों को गले लगाओ जिन लोगों को आपने अपने ही देश के अंदर, अपने धर्म के अंदर तिरस्कारित कर रखा है। जिनको आप कहते हो कि आप अछूत हो, आपके हाथ से पानी नहीं पियेंगे, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, उनको साथ लेके चलो, तब तो कोई बात भी है। और आप लोगों को पता है ये आप कभी नहीं करोगे और ये होना नहीं हुई है, ये अभी इतनी जल्दी होगा भी नहीं। और फिर हिंदू राष्ट्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। बनना तो छोड़ो, सिर्फ फिर वही होगा, तोड़ फोड़, अराजकता, अशांति, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, फिर एक माध्यम बन जाएगा उस चीज़ का। इसलिए अगर आप सच में अपने अपने धर्म के हितैषी हो, अपने राष्ट्र के हितैषी हो, तो बिना मतलब के मुद्दे को छोड़ के सही मुद्दे पे आओ। सनातन हमेशा दूसरों की रक्षा करता है। सनातन शरणागत हर किसी को सहर्ष स्वीकारता है। सनातन बुराई को अंततः मौका देता है। सनातन कभी गलत संदेश नहीं देता, गलत सनातन कभी गलत नहीं सिखाता। तो आप क्यों गलत रास्ते को अपना के सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हो? हम भी इसके खिलाफ हैं। जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो हमारी बेटियों के साथ गलत करेगा, हमारी महिलाओं के साथ गलत करेगा, हम भी उनके खिलाफ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले, हमारा देश है। हम इस इसके लिए हम क्या हिंदू राष्ट्र का मांग करना जरूरी है अपने धर्म की रक्षा के लिए? सबको पता है कि इससे सिर्फ सिर्फ दंगे फसादे होंगे, कुछ और नहीं होगा। इससे अच्छा सही रास्ता चुनो। सनातन को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करो। सनातन को बदनाम मत करो, क्योंकि सनातन गलत संदेश कभी नहीं देता। इससे आप सनातन को बदनाम करने की कोशिश करो। हालांकि सनातन को न दबाने की न बदनाम करने की औकात किसी की भी नहीं है। लेकिन घटिया तरह के स्वार्थी लोग जो होंगे, जो अपने आप को नाम का धर्म हितैषी या देश हितैषी कहेगा, वो सच में देश का दुश्मन होगा। लेकिन अगर सच में कोई देश हितैषी या अपना धर्म का हितैषी होगा, तो अपने धर्म को पढ़ेगा, समझेगा, सनातन को समझेगा, उस राह पे चलेगा और देश में शांति बहाली के काम करेंगे, न कि इस तरह के गलत काम करेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बिना मतलब के मुद्दों का कोई मतलब नहीं बनता है। देश में सिर्फ अशांति अराजकता ही आएगी। जिन मुद्दों का कुछ नहीं हो सकता, उन मुद्दों को उछालने का कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देना ही सही है। हमारे देश जिस विचार से, जिन मुद्दों से आगे बढ़ सकता है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन मुद्दों पे बात करें, न कि बिना मतलब के मुद्दों पे हम एक और साल को गुजारें। बाकी अगर मेरे विचार अच्छे लगे या किसी को भी दुख देने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे समझ में आया मैंने वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक आ पाएगी, इसके लिए आप घंटे आइकन भी प्रेस कर दीजिए।